आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद DAE मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी DAE सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद DAE फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट की मदद से डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स को रिमूव किया जाता है वेस्ट वाटर से। और इसके अंदर जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइक बैक्टीरिया, इनको रिमूव किया जाता है। और इस को कैसे हैंडल किया जाता है, ये जो बैक्टीरिया होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट में और उसको एक स्टेबल मटेरियल में लेके जाया जाता है और फिर वहाँ से उसको डिस्पोज किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। इसके बाद इसकी जो मज़ीद ट्रीटमेंट है वो एक्टिवेटेड स्लज की मदद से की जाती है। और एक्टिवेटेड स्लज का जो प्रोसेस है ये वेस्ट ट्रीटमेंट का जो बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है वो समझा जाता है और इसकी मदद से डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बाय केमिकल ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस की मदद से ऑर्गेनिक वेस्ट को स्टेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रोसेस के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें क्लोरीन और ओजोन वगैरह शामिल हैं और इनकी मदद से उस वेस्ट वाटर में से टेस्ट, ऑडर यानी स्मेल, कलर और टॉक्सिक मटेरियल्स वगैरह को रिमूव किया जाता है। और इसके अलावा बाकी मटेरियल्स जो हैं लाइक ग्रीसेस, ऑयल, डिटर्जेंट्स, एलजी, इनको भी रिमूव किया जाता है। तो जो केमिकल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोसेस है और ये वाटर को डिसइंफेक्ट कर देता है और इंडस्ट्रियल यूज़ के काबिल बना देता है। टर्जरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, और इसकी मदद से हम डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक वेस्ट को और डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव करते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की मदद से रिमूव नहीं हो सकते। तो इस ट्रीटमेंट की मदद से जो कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और इसके अलावा जो ऑडर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं यानी जो कि स्मेल पैदा करते हैं उनको हम इस वेस्ट वाटर से टर्जरी ट्रीटमेंट की मदद से केमिकल्स का इस्तेमाल करके रिमूव करते हैं। और जो केमिकल प्रोसेस इसमें इस्तेमाल होते हैं उसमें शामिल है केमिकल ऑक्सीडेशन, कार्बन एडजॉर्प्शन और आयन एक्सचेंज का प्रोसेस। वेस्ट वाटर की टर्जरी ट्रीटमेंट में कार्बन एडजॉर्प्शन का प्रोसेस भी शामिल है और इसकी मदद से ऑर्गेनिक मटेरियल्स को रिमूव किया जाता है, उनको
जिनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की मदद से रिमूव नहीं कर पाते। तो ये जो प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन का, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसमें जो वेस्ट वाटर होता है उसको एक कॉलम में से गुजारते हैं और कॉलम के अंदर बेड होता है एक्टिवेटेड चारकोल का, और जो पानी उसमें से गुजरता है तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स उस बेड के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर जब उनकी अमाउंट बढ़ जाती है यानी अब्जॉर्प्शन की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है उस एक्टिवेटेड बेड में, तो फिर उसको रीजनरेट कर लिया जाता है और एक फर्नेस की मदद से इसको रीजनरेट किया जाता है। वेस्ट वाटर की टर्जरी ट्रीटमेंट में आयन एक्सचेंज का प्रोसेस भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी मदद से डिज़ोल्व्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वाटर से रिमूव किया जाता है। और जो आयन एक्सचेंज के प्रोसेसेस हैं ये दो किस्म के हैं, एक सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक डीमिनरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो सॉफ्टनिंग है इसमें हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करते हैं जो कि हार्डनेस का सबब बनते हैं, और जो डिमिनरलाइजेशन का प्रोसेस है इसमें मिनरल्स को रिमूव किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स में ऐसे इक्विपमेंट जैसे बॉयलर है उसको हमें क्लीन वाटर प्रोवाइड करना होता है। तो इस डिमिनरलाइजेशन के प्रोसेस से हम तमाम मिनरल्स को रिमूव करके जो है वो बॉयलर को वाटर प्रोवाइड करते हैं।